बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हमारे लिए कौन से हमनशीन और दोस्त बेहतर हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे देखकर तुम्हें अल्लाह की याद आए, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफे का सबब बने और जिसके अमाल तुम्हें आखिरत की याद दिलाएं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें से एक भी अगर किसी घर में दाखिल हो जाए तो उसे बर्बाद कर देती हैं और घर से बरकत उठ जाती है। खयानत, चोरी, शराबखोरी और ज़िना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और मेरे अहले बैत जन्नत का एक दरख्त हैं जिनकी शाखें दुनिया में हैं। जिसने हमसे वाबस्तगी इख्तियार की उसने अपने परवरदिगार की राह पाली। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र का अज़ाब ज़्यादातर पेशाब से न बचने की वजह से होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन हिजरत यह है कि तू बुरे काम करना छोड़ दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा घबराहट वाला मंज़र नहीं देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी प्याले में खाकर उसे चाट ले तो प्याला उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपने लड़के का नाम मोहम्मद या अहमद रखेगा, अल्लाह ताला बाप और बेटे दोनों को बख्शेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों में तलाश करो, क्योंकि तुमको रिज़्क़ और नुसरत ज़ईफ़ों की बरकत से दी जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जितना माफ़ करेगा उसकी इतनी इज़्ज़त बढ़ेगी, बस माफ़ किया करो ताकि अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त से नवाजे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी थोड़ी सी रोज़ी पर राज़ी हो जाता है, अल्लाह ताला उसके थोड़े से अमल पर भी राज़ी हो जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ चेहरे को स्याह करता है और चुगली अज़ाब कब्र का सबब बनती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दुआ बला को टाल देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो, क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा लेकिन उसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स को नहीं बख्शेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कौन है जो मुझ पर कसम खा रहा है कि मैं फ़लाँ को नहीं बख्शूँगा? मैंने उस फ़लाँ को तो बख्श दिया और ऐसा कहने वाले तेरे सारे अमल ज़ाया कर दिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे यहाँ तक कि तुम मोमिन हो जाओ, और तुम मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊँ कि जब तुम इस पर अमल करो तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लगो, आपस में सलाम आम करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि बंदे के माल की सिर्फ 3 सूरतें हैं, जो वो खा कर ख़त्म कर दे, या पहन कर बोसीदा कर दे, या वो किसी को दे कर ख़त्म कर दे। उसके अलावा जो माल है उसको वो लोगों के लिए छोड़कर चला जाने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह राज़ी होता है बंदा जब खाना खाकर उसका शुक्र करे या पी कर
اس کا شکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا صرف خیر و برکت ہی لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل تو دو ہی لوگ ہیں، وہ جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ شب و روز اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بدترین ساتھی ہے، اور خیانت سے بھی پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بدترین خصلت ہے۔